चैनल। और आज हम क्लास 10th जो हमारी बोर्ड की क्लास है उसका हिंदी का पेपर जो है उसका पूरा पेपर स्टाइल, पेपर पैटर्न जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम एक पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहेगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज की सेक्शन वाइज। तो सेक्शन ए जो है वो आपका 18 मार्क का रहेगा। सेक्शन बी जो है वो भी 18 मार्क का रहेगा। सेक्शन सी जो कि ग्रामर पार्ट है वो 18 मार्क का आएगा फिर से। और सेक्शन डी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कहानी और निबंध वगैरह पूछा जाएगा। ये 26 मार्क का है। तो ओवरऑल यहाँ पर वेटेज रहेगा 80 मार्क्स का। अब हम इसको क्वेश्चन वाइज भी देख लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो रहेंगे आपके हेतुलक्षी प्रश्न। यानी कि ये जो 9 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके, जिसमें आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन जैसे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन है। यहाँ आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसी का 4 to 6 वाला, इसके अंदर भी आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। काफ़ी इजीली आप इसको फिल कर सकते हो। इसके आगे अगर हम चलें तो 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन जो है इसमें भी आप देखिए ऑप्शन ही दिए गए हैं, नीचे से आपको ऑप्शन ही चूज़ करना है। और 9th क्वेश्चन जो है बच्चों ये भी आपका ऑप्शन वाला ही है। तो ये आपके MCQ फॉर्मेट में आ गए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा इसके बाद वाला वो है 10th और 11th क्वेश्चन। वो आपका 2 मार्क का आएगा और एक वाक्य में उत्तर देना होगा। जैसे कि आप पेपर स्टाइल में देख ही सकते हैं यहाँ पर 10th और 11th क्वेश्चन जो है वो दोनों में आपको एक एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हो, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न 12th जो रहेगा वो अथवा, यानी कि उसमें ऑप्शन भी रहेगा और 2 मार्क का ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है, देखिए 2 मार्क इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे। ऑप्शन में आप देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, और दूसरा गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे। इन दोनों में से आपको कोई भी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये आपको पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए। इसके आगे हम चलें, अगर 13th क्वेश्चन ये फिर से अथवा यानी कि ऑप्शन आएगा आपको इसमें। और ऑप्शन जो है इसमें आपको क्वेश्चन 3 मार्क का ये पूछा जाएगा। क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के प्रति कैसे व्यवहार किया, क्यों? तो यहाँ पर फिर से आपको अथवा पूछा गया और यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 मार्क। इसके बाद 14th क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें फिर से आपको अथवा यानी कि ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये काफ़ी इजी आपके लिए कि तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2 मार्क का पूछा जाएगा। तो 2 मार्क के लिए यहाँ फिर से आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सेक्शन जो पहला है ये हमारा पूरा हो गया बच्चों। अगला सेक्शन बच्चों जो है वो है सेक्शन बी, और इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और ये 15 से लेकर 23 तक है। ये किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे? हेतुलक्षी है भी, यानी कि ऑप्शंस आएंगे इसके अंदर भी। तो यहाँ देखिए सेक्शन बी शुरू हो चुका है, विभाग ब पद्य विभाग, और इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन देख सकते हो आप। ऑप्शन है यहाँ पर भी, 16 में ऑप्शन है, 17 में ऑप्शन है। फिर आपको फिर से ब्लैंक्स पूछे गए हैं, इसके अंदर भी ऑप्शन पूछे गए। देखिए 18, 19, 20 तीनों में, 21 में भी ऑप्शन है, 22 में भी ऑप्शन है, और 23 तक की बात करें अगर हम तो ये सब जगह आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है और 25 जो है ये एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है और 25 जो है इन दोनों का आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है, यानी कि 2 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा 2 से 3 वाक्य में उत्तर देना है और 2 मार्क में पूछा जाएगा 2 से 3 वाक्य। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और 26 यानी कि 2 बार में आपको दिया गया है ये क्वेश्चन। तो आपको सॉल्व एक ही करना है इनमें से, ठीक है। फिर 27 क्वेश्चन जो है उसके अंदर फिर से आपके लिए ऑप्शन है बच्चों। 27 के अंदर आप देख सकते हो 27 2 बार दिया गया है, अथवा लिखा हुआ है, दोनों में से एक सॉल्व करना है आपको। 3 मार्क आपको यहाँ मिलेंगे। 28 जो है ये आपको क्वेश्चन है अथवा वाला फिर से, लेकिन यहाँ पे आशय स्पष्ट करना है, यानी कि आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो पहला आप 28 ये देख सकते हैं, दूसरा 28 ये है, और ये पूरे का पूरा आपका 2 मार्क का है। आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन बी भी पूरा हुआ। अब सेक्शन सी यानी कि जो व्याकरण विभाग है उसकी तरफ चलते हैं। सेक्शन सी के अंदर आपको पहले पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर
कहावत का सही उत्तर अर्थ देना है आपको 1 मार्क में। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, ये भी 1 मार्क का है। फिर संधि विच्छेद 1 मार्क में आएगा। संधि जोड़िए 1 मार्क का है फिर से यहाँ पर, यानी कि 1 मार्क के काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऐसे। फिर आपको है यहाँ पर मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि अर्थ भी बताना है और प्रयोग भी करना है वाक्य में, 2 मार्क है यहाँ पर। फिर विरोधी शब्द लिखने हैं यहाँ पर, 2 मार्क के 2 हैं यहाँ पर। और फिर पर्यायवाची शब्द हैं 2 मार्क के, फिर से 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर आगे अगर देखें तो फिर से यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिखनी है 2 मार्क में, 2 क्वेश्चन हैं। विशेषण संज्ञा लिखनी है 2 मार्क में, फिर से पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसके बाद बच्चों जो है वो है आपका कृतवाचक संज्ञा लिखिए, 2 शब्द हैं 2 मार्क में। फिर आगे समास है, ये भी 2 मार्क के हैं बच्चों, 2 मार्क के लिए। तो सेक्शन सी जो है वो पूरा होता है। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं अभी, जो कि सबसे महंगा सेक्शन है, यानी कि लगभग ये 26 मार्क का पूछा जाएगा, लगभग 28 या 26 का था ये, आई थिंक 26 मार्क थे बच्चों। तो इसको देख लेते हैं चलिए। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा बच्चों, जो आपको कंफर्म तैयार करना ही है, वो है टिप्पणी। और टिप्पणी के अंदर आपको बता दीजिए दोनों टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन, ये 3 मार्क में आएगा टिप्पणी। इसके बाद आपको एक परिच्छेद दिया गया है, यानी कि आपको एक दिया गया पैराग्राफ जिसको आपको रीड करना है और उत्तर देना है, 6 मार्क का है ये। आप देख सकते हैं 47 से लेके 52 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। और इसमें एक क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है, उचित शीर्षक, यानी जिसके बारे में इसमें ज़्यादा बात की गई आप कोई भी उसके बारे में लिख दीजिए तो शीर्षक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये आपका है पत्र, 5 मार्क में पूछा जाएगा। पत्र लिखना है आपको 5 मार्क में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कहानी लेखन, 54th क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहानी लिखनी है आपको 5 मार्क में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निबंध लेखन, ये भी आपका 7 मार्क का है। यहाँ पर ऑप्शन भी है आपके पास, देख लीजिए, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। 3 ऑप्शन हैं आपके 55 में, और तीनों में से आप कोई भी निबंध लिख सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा प्रारूप इस पेपर का। तो बच्चों इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था। ऑप्शंस दिए गए हैं और सही उत्तर है हमारा बुद्धिराम। दूसरा, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था। ऋतु संहार के लिए। तीसरा, वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया। डंकन। क्वेश्चन नंबर 4, एल्बम कहानी के माध्यम से डैश का जतन करने की प्रेरणा मिलती है। एल्बम कहानी के माध्यम से मानव मूल्यों का जतन। क्वेश्चन नंबर 5, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से डैश उठाकर न ले जाए। क्या उठाकर न ले जाए। ट्रंक। ट्रंक जिसको हम बोलते हैं सूटकेस बोल सकते हैं, पुराने जो आते थे ना टिन के बने हुए वो। पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते हुए एक डैश प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था। एक नर कंकाल, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैं हैरान हूं कि टेल्को जैसी कंपनी, सही उत्तर है, स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। वस्तुतः हमारे धर्म दर्शन और अध्यात्म के दर्शन ने मनुष्य को डैश, अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन है अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, जीने की कला पाठ के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। जीने की कला पाठ के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, नई शुरुआत के 2 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आपको याद होगा प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन। क्वेश्चन नंबर 12, रामप्रसाद बिस्मिल की मां ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। बिस्मिल की मां पहले पढ़ी लिखी नहीं थी।
बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली शिक्षित सगी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज में से जो समय मिल जाता उसी से उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी की पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। सेम वे में इसका ही ऑप्शन में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, वह गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे, उनकी नाराजगी का कारण क्या था। पंचायत में कई प्रकार के घोटाले हुए थे। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसके वितरण में अनियमितताएं थी, यानी कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो रेगुलर नहीं था। गरीबों के लिए आए राशन को बाजार में बेच दिया जाता था। पंचायत घाटे में चल रही थी। गांव के युवक जो थे वो पंचायत के पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर्स जो थे उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो उनसे जवाब मांग रहे थे इस बारे में, इसलिए वो पदाधिकारियों से नाराज थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों। उत्तर आपके सामने है बच्चों, यहां से आप देख सकते हैं इसको। रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और मसालेदार सब्जी परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर रूपा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने कैसा बर्ताव किया। दूसरा प्रश्न ऑप्शन में जो है, चोरी के पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि वह कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के हैं कि सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो है वो हमारा तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार को अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि किसी को प्राण दे नहीं सकता तो वह किसी के प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है, वो यही सोचता है। 14th क्वेश्चन में जो अथवा दिया गया है, कविता आत्मा की कला, संवेदना का सौंदर्य है। कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है। तो ये भाग अ जो है हमारा फर्स्ट पार्ट वो खत्म हुआ बच्चों। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ब के अंदर क्या दिया गया है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए ऑप्शंस दिए गए बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? पक्षी के रूप में। सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? झाड़ी में। कवि काका हाथरसी भक्तगण को कौन सा गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं? हाथ से गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। 18th क्वेश्चन, कवि जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में डैश लाना चाहता है? क्या लाना चाहता है? महाक्रांति। कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर डैश की शरणागति का स्वीकार किया है? गिरधर नागर। क्वेश्चन नंबर 19 है जो उसका उत्तर है गिरधर नागर। और 20th, जननी और जन्मभूमि डैश से महान होते हैं?
स्वर्ग से महान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अमीर खुसरो की पहेली में अनार डैश था, अनार दाना न था। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। कवि रांगे राघव श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का डैश, मेधा का गायन करते हैं। आगे है एक वाक्य में उत्तर देना है। जन्मभूमि कविता में कवि ने भारत की किन नारियों की बात बताई है? कवि ने सीता, राधा, अहिल्या, सावित्री जैसी नारियों की बात बताई है। ऑप्शन नहीं, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी हमको करना है। साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? शहर से दूर कहीं उपवन में झोपड़ी बनाते हैं, जंगल में। पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित हैं। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। इसका ऑप्शन में क्वेश्चन है, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? मीराबाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है, वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उसके सतगुरु होंगे। 4-5 वाक्यों में देना है उत्तर। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर संवाद लिखना है। इस क्वेश्चन को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपको कहानी अगर पता ही है पूरी तो आप आसानी से इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हो। ठीक है। अब हमने देखा था तोता और इंद्र किस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे। जब तोता उस ठूठे वृक्ष पर बैठा हुआ था, इंद्र ने उसकी जो भक्ति थी, यानी कि उसका जो प्रेम था उस वृक्ष के प्रति, उसको देखकर उसको वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने उस पेड़ के लिए जीवन मांगा। काफ़ी अच्छी कहानी। कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? ये भी प्रश्न आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बच्चों कर सकते हैं। कुत्ते की सीख से हमें क्या बोध मिलता है, यानी कि क्या मोरल क्या है उसका, हमें क्या सीखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें से। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। गरज उठे 42 कोट जनगण, उनके अंतस्थल से हरे, आज नए युग के नैनों से ज्वलित अग्नि पुंज भरे। प्रश्न में दी गई पंक्ति में कवि श्री रामेश राघव जी ने देश की जनता को जागृत होकर दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति हैं। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। दूसरा ऑप्शन में दिया, हम वसुदेव बना कुटुंबकम। आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए सुझाव के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। व्याकरण भाग में जाएंगे भी। सेक्शन सी के अंदर, मुख में राम बगल में छुरी, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कथनी और करनी में अंतर होना। दूसरा क्वेश्चन, जहां मनुष्य न हो निर्जन। कंठावृद्ध, कंठ प्लस अवरुद्ध। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। वाक्य, बेटा डॉक्टर बना तो माँ फूली न समाई। उपस्थित का होता है अनुपस्थित। सदव्यवहार का दुर्व्यवहार। पवन, मारुत, हवा भी आ सकता है यहाँ पर। घन, बादल। बच्चा, बचपन। उदास, उदासी। क्षण, क्षणिक। वास्तव, वास्तविक। उपदेश, उपदेशक। इतिहास, इतिहासकार।
राजपुरुष, तत्पुरुष और नीलकमल कर्मधारय। इसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, आप वीडियो को बैक करके भी आप वहाँ देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न थे हमारे, क्या क्या पूछा गया था उसमें। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन डी, जो कि हमारा लेखन विभाग। इसके अंदर यहाँ पर बच्चों आपको दिया गया है, पहले तो आकाशवाणी के बारे में लिखना है। आप यहाँ से आराम से देख के स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है बच्चों, वो इस पैराग्राफ को पढ़ के हमको आंसर देने हैं काफ़ी सारे। वर्तमान समस्याओं में मुख्य समस्या कौन सी है, तो इसके सारे उत्तर यहाँ पर आपके सामने हैं। वर्तमान समस्याओं में प्रदूषित हो रहे पर्यावरण गंध की मुख्य समस्याओं में से एक है। तो ये 5-6 प्रश्न आपके सामने हैं। आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हैं और इसके उत्तर भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और इसके उत्तर की अगर बात की जाए तो जैसे ऑप्शन एक लास्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण आरक्षण इस परिच्छेद का उचित शीर्षक है। शीर्षक भी आप इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है पत्र लेखन। पत्र के अंदर आपको लिखना क्या है, B26 माधव रेजिडेंसी अहमदाबाद निवासी श्रवण पटेल गांधीधाम निवासी अपने मित्र पार्थ मल्होत्रा को जीवन में खेलों का महत्व समझाते हुए पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस पहले तो यहाँ पर एड्रेस वगैरह देना है, फिर प्रिय मित्र पार्थ सप्रेम नमस्कार। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं अपनी भाषा के अंदर कि खेल किस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें थोड़ा लेंथ का ध्यान रखिएगा, लिखना काफ़ी होगा आपको, छोटा आंसर नहीं। फिर लास्ट में तुम्हारा मित्र श्रवण नाम यहाँ पर दिया गया है, इस वजह से आपको वही लिखना है। आगे है माता की सीख अथवा पंछी और बहेलिया। इन दोनों में से एक पर आपको स्टोरी लिखनी है। इसकी आउटलाइन भी आपको दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक एवं बोध लिखिए। 54 में सॉरी आपको बच्चों ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये पूरे का पूरा ही लिखना पड़ेगा। एक ही कहानी, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी आउटलाइन दी गई है, आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। इसके नाम आपको देने हैं, शीर्षक बोला जाता है ना जिसको, टाइटल, और सीख भी बतानी है कि आपको क्या शिक्षा मिलती है, पूरा आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद के लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है निबंध। पहला है अनुशासन का महत्व, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो ताकि आप इसको रीड कर सको, लर्न कर सको। ये पूरा बोर्ड फॉर्मेट से लिखा गया है बेहतर से बेहतर तरीके से। दूसरा इसी के अंदर जो पूछा गया है वो भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, ये भी दोनों आप यहाँ से लिख सकते हो। तीसरा जो आपका ऑप्शन में दिया गया है निबंध वो है मेरा भारत स्वच्छ भारत। इसको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और आराम से लिख सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा पूरा पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों सब्सक्राइब